दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अर्ली खुद का बिजनेस चाहिए, दैट टू सक्सेसफुल बिजनेस। और एक ऐसा दिन चाहिए कि आप गोवा के कोई बीच पे बैठे हो लेमनेड पीते हुए और आपको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े और आपकी टीम, आपका बिजनेस, हर चीज ऑटोमेट हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आते रहे और आप एंजॉय करते रहो। ये हर किसी का सपना है। ये बस सपना ही नहीं रहेगा, ये सपना हम लोग सच भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं फायर। दोस्तों, फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायरमेंट अर्ली। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेली जानेंगे कि हम लोग किस तरह अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं विद आवर फाइनेंशियल गोल्स। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फायर? फायर का मतलब क्या है? तो फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टायर अर्ली। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी अपना पैसा कमाते हैं वो अपना पैसा खर्च करने के अलावा वो सेविंग एग्रेसिवली करते हैं। जैसे कि वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप समझ लो कि 90-95 रुपीज वो सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रेसिवली अगर ये सेव करेंगे तो ये रिटायरमेंट अर्ली ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं फायर। फायर के अंदर 3 मेथड्स है अर्ली रिटायरमेंट पाने के। दोस्तों, पहला है लीन फायर। लीन फायर इन द सेंस की जिनकी इनकम सोर्स छोटी हो मगर ये अक्सर क्या करते हैं, ये एग्रेसिवली सेविंग करते हैं। जी हाँ, एग्रेसिवली सेविंग करके, बजटिंग करके अपनी जिंदगी स्पेंड करते हैं और अपने फ्यूचर का रिटायरमेंट सोचते हुए ये लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे कि एफडी हो गया या बाकी अदर मेथड्स हो गए। तो दूसरा है फैट फायर। फैट फायर का मतलब है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, फैट फायर के अंदर जो रिटायरमेंट होती है इनकी लग्जरियस रिटायरमेंट होती है। जैसे कि इनकी कोई बड़े बिजनेसेस होते हैं, अच्छी खासी इनकम होती है। एक टाइम के बाद इनका जो जनरेशन है बिजनेस पिकअप करते हैं और उनके बैकएंड में जो फैमिली बैठी हुई है, ये लोग रिटायरमेंट लेके अपने लग्जरियस लाइफ जीते हैं विथ एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव ट्रैवल एंड एवरीथिंग। जो चाहिए वो करते हैं क्योंकि उनकी इनकम स्ट्रीम हेवी रहने की वजह से और उनका जो रिटायरमेंट प्लान हेवी रहने की वजह से ये लोग अच्छी खासी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, तीसरा है बरिस्ता फायर। बरिस्ता फायर के अंदर अक्सर लोग क्या करते हैं, जॉब से वगैरह रिटायरमेंट लेके अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह पार्शियली शुरू करते हैं। मतलब रिटायरमेंट तो ले लिए मगर अभी खुद का कुछ करना है, इस तरह अपना कुछ बिजनेस में या कोई स्टार्टअप में ये लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहते हैं क्योंकि उनको रिटायरमेंट बहुत बोरिंग लगती है। इसे कहते हैं बरिस्ता फायर। दोस्तों, अभी तो हम लोग ने फायर का मतलब जान लिया मगर फायर का मतलब जानना ही काफी नहीं है कि किसी ने सच में फायर मेथड का यूज करके अर्ली रिटायरमेंट ली। तो चलिए इनके नाम जानते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं आपको 3 नाम बोलूंगा ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब पे, तो आप इनको चेकआउट भी कर सकते हैं। पहला है मिस्टर मनी मुस्टैच। दोस्तों, मिस्टर मनी मुस्टैच एक व्लॉगर थे। उन्होंने अपना रिटायरमेंट 30 साल की उम्र में लिया। जी हाँ, सिर्फ 30 इयर्स के एज में उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया और अभी रिटायरमेंट लेके अपने पर्सनल काम करते हैं, अपनी एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग अर्ली रिटायरमेंट गेन कर सकते हैं। तो आप उनका यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं मिस्टर मनी मुस्टैच के नाम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दोस्तों, सेकेंड है विक्की रॉबिन। दोस्तों, विक्की रॉबिन को ऑथर है योर लाइफ एंड योर मनी बुक के। इन्होंने अपने बुक में मेथड्स दिखाए हैं हम लोग किस तरह अर्ली रिटायरमेंट पा सकते हैं और यही नहीं, इन्होंने अपने खुद के फायर मेथड का यूज करते हुए अर्ली रिटायरमेंट ली विद हिज पर्सनल मेथड्स और उनके हर एक मेथड उनके बुक में लिखे हुए, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। दोस्तों, थर्ड है द मैड साइंटिस्ट। दोस्तों, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और ये बेसिकली व्लॉगिंग और पॉडकास्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और इन्होंने तक अर्ली रिटायरमेंट के बारे में फायर मेथड का यूज करके कैसे सक्सेसफुली आप अर्ली रिटायर कर सकते हैं इन्होंने तक बताया। ये थे 3 लाइव एग्जांपल्स जो कि फायर मेथड का यूज करके अर्ली रिटायरमेंट पा लिए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, व्हेन टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर फायर। अभी हम लोग तो जान लिए कि फायर क्या होता है, फायर क्या असल में वर्क करता है, ये चीज हम लोग नहीं जान लिया। अभी हम लोग प्लानिंग करेंगे हम लोग किस तरह फायर को अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको 3 वे में लेंगे। पहली चीज, आपके 20s में आपके ऊपर जो कुछ भी कर्ज है, जो कोई भी डेप्ट है, उसको पे ऑफ करो, जल्द से जल्द खत्म करो, डेप्ट पे ऑफ करने पे फोकस करो और सेविंग स्टार्ट करो। दोस्तों, आपके 30s में आप और ज़्यादा सेविंग करना स्टार्ट करो। सेविंग करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट भी शुरू करना है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। आप समझ लो इंडेक्स फंड पकड़ लिया आपने, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पकड़ लिया आपने, सेंसेक्स पकड़ लिया, तो इस तरह के जो इंडेक्स फंड्स है उनमें पकड़ के आपने पैसा लगा दिया, फिर बॉन्ड्स में लगा दिया या कोई रियल एस्टेट में लगा दिया जो कि रेंटल इनकम कहते हैं हम लोग। तो इस तरह आप अपना 30s के अंदर बाइफर्केशन कीजिए आपके इन्वेस्टमेंट का। अभी 40s के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो मैक्सिमाइज करके वो आपको इन्वेस्टमेंट
इस तरह करना है कि आपको कुछ ना कुछ एवरी मंथ उसका रिटर्न आता रहे, जैसे कि डिविडेंड्स हो गए या रेंटल इनकम हो गई। इस तरह जब आपको वो इनकम आती रहेगी तो आपकी एक लाइफस्टाइल स्मूथ वे में गुजरेगी। जब आपने इतना सेविंग करके स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, XYZ सब जगह जो इन्वेस्ट किया, वो भी आपका पैसा ग्रो हुआ है हद से ज्यादा, तो आप वहां से भी फाइनेंशियली फ्री हो गए, वो यहाँ से भी बैठे बैठे इनकम आ रही है। जब आपके 40s के एज में आप आ जाओ तो आपको ये प्लान करना है कि आपको कौन से कंट्री में या कौन सी सिटी में या कौन से प्लेस पे मूव करना है और रिटायरमेंट कहाँ लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपका बजटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप समझिए, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अगर वही जगह आप दुबई में जाकर रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो वो हिसाब से सेविंग करनी पड़ेगी। अभी ये चीज़ आप पे पूरे डिपेंड है कि आप रिटायरमेंट कहाँ पे लेना चाहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाई परस्यू फायर। दोस्तों पहला है फ्रीडम। तो फ्रीडम के अंदर जो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं वो छोड़ के अपनी लाइफ अपने ओन टर्म्स पे जीने के लिए। तो दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको, खुद के फैमिली के साथ ट्रैवल कर सको, टाइम स्पेंड कर सको अपने माता पिता के साथ, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो तीसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन द सेंस कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाना और अपनी लाइफ सिक्योर रखना विद अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा खासा पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में हो तो आपको कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे ये वो कोविड पेंडेमिक हो या कोई भी भयानक डिजास्टर हो, आपका पैसा आपको हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्तों अभी हम लोग वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू अचीव फायर एंड व्हाट आर द मेथड्स। दोस्तों पहली चीज है बजटिंग एंड कटिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों जब भी आप खर्चा करते हो आपके हर एक एक्सपेंस को ट्रैक करो और उसको जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम करने की कोशिश करो। उसके अलावा आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जियो कि आपको किसी को नहीं दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिखानी है। अगर आप आज पैसा बचाओगे तो पैसा आपको कल बचाएगा। तो जितना मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम लाइफ जियो, अपने एक्सपेंस को जितना कट कर सको कट कीजिए और जितना ज़्यादा सेविंग कर सको सेविंग कीजिए। दोस्तों दूसरा है इंक्रीजिंग इनकम। दोस्तों इंक्रीजिंग इनकम इन द सेंस कि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको कोई अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो फिलहाल में आपको 5 लाख की LP मिल रही है और कहीं आपको 10 लाख की LP मिल रही है, तो गो अहेड, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए। ग्रैब करके आपकी इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना सक्सेसफुल और उतना लग्जरियस लाइफ आप जी पाओगे आपके रिटायरमेंट के वक्त। और चलो 9 to 5 जॉब तो हो गया, 9 to 5 के बाद फ्रीलांसिंग या आपकी जो स्किल्स है, स्किल्स यूज करते हुए आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस 21st सेंचुरी आपको यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आपके पास स्किल और शार्प माइंडसेट हो। दोस्तों तीसरा है इन्वेस्टिंग वाइजली। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आप 3 मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंडेक्स फंड इन स्टॉक मार्केट। जो कोई भी अच्छे इंडेक्स फंड हो जैसे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ऐसी जो टॉप 3 इंडेक्स फंड है, जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स है तो आप उसके अंदर की 50 स्टॉक्स पकड़ के जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट कर दो या उनमें SIP कर दो या उनमें लमसम कर दो। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर जैसे कि आपने कोई शॉप खरीद लिया या कोई फ्लैट खरीद लिया या कोई XYZ प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो प्रॉपर्टी आपको रेंटल इनकम देगी। तो रेंटल इनकम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। रिमेंबर दोस्तों, रेंटल इनकम आपको कंटिन्यू आती रहेगी लाइफ लॉन्ग, तो प्रॉपर्टी बनाना इज वेरी गुड। तीसरा है कीप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों जैसे कि आप कभी भी कोई स्टॉक खरीद रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इमीडिएटली उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, इमीडिएटली वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, जो आपकी प्रॉपर्टी इमीडिएटली आपको रिटर्न्स नहीं देगी। तो दोस्तों हर चीज़ को समय लगता है, हर चीज़ को वक्त लगता है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो उसको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करो। जैसे कि आप गोल्ड भी लेके रख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अभी तो गोल्ड बॉन्ड्स भी आ गए गवर्नमेंट की, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट इन्वेस्ट वाइजली। दोस्तों चौथा है ट्रैकिंग प्रोग्रेसेस। ट्रैकिंग प्रोग्रेसेस का मतलब है जो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट किए हो, जैसे कि आपने गोल्ड लेके रखा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ये जितनी भी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना उसको ट्रैक करते रहो। भैया मेरा ये गोल है आने वाले 10 साल में, 20 साल में, तो मुझे ये इतने सालों में मुझे ये गोल अचीव करना है। तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट ट्रैक करते हुए रहना जरूरी है। प्लानिंग करना इज मस्ट, प्लानिंग के हिसाब से चलना इज मस्ट, एंड लॉन्ग टर्म चलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद आपके फाइनेंसेस जो है उसको रिस्ट्रक्चर करो, प्लान आउट करो, उसको रीमेथड करो। तो इस तरह आपका जो टारगेट है फायर का अर्ली रिटायरमेंट, तो आपको जल्द से जल्द ये चीज देखने मिलेगी आपके लाइफ में। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट अक्सर इमीडिएटली नहीं आते मगर डेफिनेटली आते। यहाँ पे वीडियो खत्म होता है और जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय, साइनिंग ऑफ।